गुरु भगवान की जय, श्री कृष्ण की जय, माँ पीताम्बरा की जय। एक बार आपका ये आचार्य डॉक्टर महेश शर्मा आपके इस चैनल में हार्दिक अभिनंदन करता है। साधकों मैं आशा करता हूँ कि आप अपने परिवार में भगवान श्री कृष्ण की कृपा से कुशल पूर्वक होंगे। साधकों, कई साधकों ने मुझसे दीपावली की रात की एक दिन की साधना मांगी थी कि ऐसी कोई साधना हो दिवाली वाले दिन एक रात में सिद्ध हो जाए, तो वो साधना बताइए। तो साधकों चलो इसी बात पर एक एक साधना देते हैं आपको। और साधना से पहले कुछ बातें आपके लिए। पहले तो साधकों आपको दीपावली की हार्दिक शुभकामनाएं। आप अपने परिवार में खुश रहें, सुखी रहें, यही मेरी कामना है। और माँ भगवती लक्ष्मी माँ आपके यहाँ विराजमान हो, आपके यहाँ सुख संपत्ति बढ़े, यश बढ़े, वैभव बढ़े आपका। मैं भगवान श्री कृष्ण जी सभी के लिए कामना करता हूँ। और साधकों एक बात और, हम जो दीपावली पर जो पूजन करते हैं, वहाँ आपने देखा होगा लक्ष्मी गणेश के साथ माँ सरस्वती का भी पूजन किया जाता है। ऐसा क्यों है? तो साधकों आप जानते हो लक्ष्मी जी जो है धन की देवी हैं, और गणेश जी सुख, शांति और शुभ कार्यों को करने के देवता हैं। लेकिन सरस्वती माता का क्या? तो साधकों सरस्वती माता की इसलिए पूजा की जाती है कि जिसके घर में लक्ष्मी आए, धन आए, यश आए, वैभव आए, तो श्रीमद वहाँ माँ सरस्वती विराजमान अवश्य हो। क्योंकि लक्ष्मी आने पर, धन आने पर मनुष्य की बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, और बुद्धि भ्रष्ट होने से वो धर्म विपरीत कर्म करने लग जाता है, अधर्म करने लग जाता है। जहाँ समृद्धि होती है वहाँ साधकों उसके हजारों दुश्मन भी खड़े हो जाते हैं। तो उस समय भी उसके हजारों दुश्मनों फिर भी उसकी बुद्धि भ्रष्ट न हो, सत्कर्म करता रहे साधक, और बुद्धि चलायमान न हो, उसकी विवेक सही बना रहे, बुद्धि स्थिर हो, भगवान भक्ति करते हुए, धर्म का काम करते हुए, दान करते हुए, गुरुजनों की सेवा करते हुए वो अपना समय व्यतीत करे, जो उसके पास धन आया है उसके द्वारा। तो साधकों सरस्वती माँ की सेवा, सरस्वती माँ की पूजा इसलिए की जाती है कि हे भगवान, हे ईश्वर, हमें लक्ष्मी के साथ धन, वैभव, समृद्धि देने के साथ साथ नेक बुद्धि भी हमें देती रहे माँ सरस्वती, जिससे हम उस धन का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। इसीलिए माँ सरस्वती की पूजा की जाती है। ठीक, तो आओ साधक, और फिर भी साधकों एक बात और, धन को वही सुरक्षित रख सकता है जिसके पास बुद्धि विवेक होगा, यानी सरस्वती माँ उसके मस्तिष्क पर विराजमान होगी। आपने देखा होगा कि कुछ लोगों के माता पिता बहुत सा धन छोड़ जाते हैं, उसके बाद वो बर्बाद कर देते हैं। और कुछ क्योंकि वहाँ सरस्वती का वास नहीं होता है साधकों। और कहीं कुछ उसने देखा हुआ कि आपने
इनके माता पिता कहीं किसी को कुछ नहीं देते हैं, लेकिन अपनी योग्यता के आधार पर, अपनी क्षमता के आधार पर, अपनी मेहनत के आधार पर, अपनी ईश्वरीय भक्ति के आधार पर धन को अर्जित करते हैं और सुख शांति समृद्धि को बनाए रखते हैं और उसे संभाले रखते हैं। इसलिए माँ सरस्वती की आवश्यकता पड़ती है पूजन करने की दिवाली के दिन। ठीक, तो आओ साधकों, आज मैं आपको दिवाली की एक रात में सिद्ध होने वाली साधना बताऊंगा। देखो साधकों, जितने भी वैदिक मंत्र हैं और तंत्रोक्त मंत्र हैं, ये होली दिवाली दीपावली में अगर किए जाएं तो ये जो है मंत्रों का संजीवन हो जाता है, मंत्र सिद्ध हो जाते हैं, लेकिन प्रत्यक्षीकरण नहीं होते हैं। प्रत्यक्षीकरण आगे साधना करोगे जब होते हैं, लेकिन सावर मंत्रों का ऐसा नहीं है साधकों। सावर मंत्रों को आप होली दिवाली ग्रहण तीज त्योहार पर अगर कोई करोगे, मैं पहले भी बता चुका हूँ, तो उसी दिन सिद्ध हो जाते हैं। प्रत्यक्षीकरण भी साधकों उसी दिन हो जाता है अगर साधक सही ढंग का है तो। इसलिए सावर मंत्र, और वैसे भी साधकों कलयुग में सावर मंत्रों का ही सिद्धिकरण के लिए बताया गया है, क्योंकि समय कम रहेगा मनुष्य के पास। इसलिए सावर मंत्रों को भगवान शिव ने भगवान दत्तात्रेय के द्वारा रचना कराई कि सावर मंत्रों की रचना करो, कलयुग में ये सब फलीभूत होंगे। अब कलयुग सावर मंत्रों का आप जानते हो, सावर मंत्र जो है भगवान शिव से भगवान दत्तात्रेय पर आए। भगवान दत्तात्रेय तो स्वयं जो है ब्रह्मा विष्णु महेश के अवतार थे, उन्होंने स्वयं प्रतिपादन किए सावर मंत्रों का। और उसके बाद में उनके बहुत से शिष्य हुए, जिनमें गुरु गोरखनाथ सबसे प्रमुख हैं। उनके बाद मच्छिंद्रनाथ, नौनाथ हैं, जालिंदरनाथ, ऐसे करके नौनाथ हैं साधकों, मुझे याद नहीं है। तो उनके बाद और भी आए, तो ये सब सावर मंत्र के ही ज्ञाता थे। बंगाल में साधकों सावर मंत्रों का बोलबाला था। जितनी बंगाली विद्याएं हैं सब सावर मंत्रों में हैं साधकों, और जल्दी सिद्ध होने वाली साधना है। लेकिन साधकों इसमें सावर मंत्र में सबसे बड़ा क्या होता है, सबसे बड़ी होती है साधक की गुरु की भक्ति। अगर साधक गुरु पर अटूट विश्वास और गुरु की भक्ति है तो उसके द्वारा बताया हुआ मंत्र साधकों उसी दिन सिद्ध हो जाएगा, समय पर सिद्ध हो जाएगा, और उसे दर्शन भी होंगे। और कोई भी व्यक्ति किसी भी मंत्र को किताब में से उठा के कर लेता है, उसे सिद्ध नहीं होने वाला है, क्योंकि जितने भी मंत्र हैं सब गुरुमुखी मंत्र होते हैं साधकों। और अब आगे, चाहे गुरु ने उसे कहीं से भी उठाया हो, कहीं से भी लिया हो, लेकिन तुम्हें उससे कोई तात्पर्य नहीं है। तुम्हें तो अपने गुरु पर भरोसा करना है कि हमारे गुरु जी ने ये मंत्र बताया तो हमें अवश्य सिद्ध होगा। लेकिन साधकों एक बात और है यहाँ कि जो गुरुद्रोही हैं, जो गुरु से द्वेष करते हैं और गुरु की विद्या को चुराकर साधना करना चाहते हैं, ये तो ऐसे लोगों का ये मंत्र जो है उल्टा सर्वनाश कर देता है साधकों। मैंने कुछ दिन पहले, 2-4 दिन पहले हिंदू जन डाला था, उसकी मैंने जो है, शायद हिंदू जन नहीं है क्या पता नहीं, ध्यान नहीं है मुझे इतना, उसका मंत्र भी बता दिया था। तो एक साधक जो है एक कंपनी में काम करता था, उस मंत्र लोग को लेके बैठ गया साधकों। तो साधकों वहाँ जो है जो प्रेतनी प्रकट हो गई और उसकी इतनी बुरी गति कर दी साधकों कि शायद वो भगवान जी किसी की ना करें। मेरे पास वो वीडियो हैं, लेकिन साधकों मैं उन वीडियो को डालना नहीं चाहता, क्योंकि ये यूट्यूब के बिल्कुल विपरीत जाएंगे और यूट्यूब मेरा चैनल ब्लॉक हो जाएगा। इस तरह की वीडियो हैं साधकों, फोटो भी मेरे पास साधक के आ चुके हैं। जो भूतनी रो रही हैं, प्रेत आत्माएं इतनी बुरी क्रंदन आवाज में रो रही है साधकों कि रोंगटे खड़े करने वाले हैं। सीसीटीवी कैमरा में ये हुए। तो साधकों जो गुरुमुखी होते हैं सिद्धि उन्हीं को मिलती है, जो गुरुविमुख होते हैं उनको कभी सिद्धि नहीं मिलती है।
मैं जानता हूँ कि इस मेरे वीडियो को कुछ लोग बहुत से साधक देखेंगे और करेंगे। कुछ 3 लोग ऐसे भी हैं, मैं जानता हूँ 3 लोगों को जो गुरु विमुख हैं। उन्होंने हमेशा दूसरों की बातों में आके मेरे विरुद्ध चले वो, और आज भी मेरे विरुद्ध हैं वो। उन्होंने भरकम कोशिश की इन 3 लोगों ने, मैं जानता हूँ उनको, नाम नहीं लूँगा उन सुअरों का मैं, कि मुझे जेल कटवाने तक की स्थिति में लाके खड़ा किया उन लोगों ने। और पता नहीं क्या क्या कितने बड़े बड़े षड्यंत्र रचे मेरे लिए, लेकिन वो मेरा एक बाल नहीं उखाड़ पाए, क्योंकि वो मूर्ख भूल गए कि मैंने तुम्हें जो सिखाया है ना, वो तुच्छ सिखाया है। इतना कई गुना जानता हूँ मैं। तुम किसी क्रिया को करोगे, 1 महीने लगा दोगे, मैं मात्र 2 दिन में या 3 दिन में उस क्रिया को पूरी कर लूँगा। तो वो भी इस वीडियो को देख के करेंगे, मैं जानता हूँ उसको। लेकिन मैं परमात्मा से प्रार्थना करूँगा, अपने गुरु भगवान से प्रार्थना करूँगा कि ऐसे वो यदि करें तो उनका विपरीत पड़ जाए और उनका और भी अनिष्ट हो जाए, सिद्ध ना हो रहे। तो साधकों, ये जो मैं आपको साधना बता रहा हूँ, ये जो है योगिनी की साधना है, लक्ष्मी योगिनी की साधना है। और योगिनियों को आप जानते हो साधकों, बहुत ही पावरफुल होती हैं। ये 10 महाविद्याओं की जैसे हुई, दुर्गा जी हुई, काली हुई, जितनी की इनकी योगिनियाँ उन्हीं की समकक्ष होती हैं, उनकी बराबर शक्ति रखती हैं साधकों, उनसे थोड़ा ही नीचे होती हैं। यक्षणी, सुंदरी, इनसे सबसे ऊपर पावरफुल योगिनियाँ होती हैं साधकों। तो मैं आपको योगिनी की ही साधना आपको बता रहा हूँ इस वीडियो के माध्यम से, जो एक रात में सिद्ध हो जाएगी। और जो गुरु मुखी है साधकों, और जो अपने गुरु पर विश्वास करता है, उसे एक रात में सिद्ध हो जाएगी और दर्शन भी हो जाएंगे। मैं साधकों से कहूँगा कि उनको जो भी अनुभव हो, इसके मुझे दिवाली के बाद बताएं। और साधकों इसे रोकें ना, दिवाली के बाद में भी 2-4 दिन करते रहें इसे, क्योंकि अगर यदि कोई कमी हो जाती है तो वो पूरी हो जाएगी साधकों, और आपको दर्शन हो जाएंगे योगिनी के। क्योंकि दिवाली के बाद में सिद्ध हो जाएगी ये, और फिर शुक्ल पक्ष आ रहा है, और शुक्ल पक्ष में ही आपको ये सिद्धि अवश्य मिल जाएगी, दर्शन भी हो सकते हैं। अगर साधकों ये योगिनी, लक्ष्मी योगिनी सिद्ध हो गई आपको, तो आप ये समझ लो सोने के ढेर लग जाएंगे तुम्हारे यहाँ। लेकिन साधना को गोपनीय रखें, मेरे सिवा किसी को बताएं नहीं, क्योंकि साधकों जहाँ धन आता है वहाँ जो है दुश्मन भी, उसके बैरी भी बहुत बन जाते हैं। जैसे आज मेरे बैरी बने बैठे हैं, कल मेरे जो पैर छूते थे, आज मेरे दुश्मन बने खड़े हैं। सामने हिम्मत नहीं है बोलने की, लेकिन पीछे जवान चलाते हैं वो लोग। तो साधकों कोई बात नहीं, मैं आपको बताता हूँ। एक बहुत ही छोटा सा विधान है साधकों, ज़्यादा बड़ा विधान नहीं है। ये साधना साधकों आपको 12 बजे के बाद करनी है दिवाली के दिन। अब साधकों आपको ये देखना है कि दिवाली कहीं 31 तारीख की बन रही है, कहीं 1 तारीख की हो रही है, समझ रहे हो। तो आपको ये देखना है साधकों कि दिवाली की रात में ही होनी है, आपको प्रतिपदा न लग जाए, यानी दिवाली के बाद प्रतिपदा न लग जाए। तो ये दिवाली में जैसे अमावस्या हो उसी समय ये साधना करनी है आपको। तो साधकों आपको क्या करना है, साधक नहा धो के स्नान होके पीले वस्त्र धारण करे, पीला गमछा काछे और पीले वस्त्र धारण करे साधकों, और अपने ऊपर कोई भी बढ़िया सेंट हो, गुलाब का हो या ऐसा हो, अपना इत्र जो लगाए और उस कमरे में छिड़क ले जहाँ साधना करनी है। कमरा ना हो तो बिल्कुल भी ऐसा कोई जगह हो जहाँ साधक कोई आना जा ना सके, उसे रोके टोके ना उस भक्त के लिए, वहाँ ये साधना को करे जाके। अगर किसी ने आपको टोक दिया तो साधना आपकी नष्ट हो जाएगी साधकों, और हो सकता है ये उल्टी भी पड़ जाए। ठीक, पश्चिम दिशा को और मुँह करके करे साधकों ये साधना, क्योंकि धन के लिए पश्चिम दिशा ही सबसे बड़ी मान्य रखी जाती है। और ये साधना आपको 21 माला करनी है, और ये 2 घंटा 13 मिनट में पूरी करनी है। ये आपको देखना है साधकों, यहाँ नियम यही है कि आपको 21 माला करनी है, 2 घंटा 13 मिनट में पूरी करनी है। इससे पहले नहीं उठना है, होना चाहे भले 2 घंटा 13 की 14 मिनट रहे, 15 मिनट लग जाए। ठीक, यही इसमें का नाम सबसे बड़ा नियम है। तो 2 घंटा 13 मिनट में ये जो है पूरी करनी है। और अभी तो दिवाली के आज तो धनतेरस है, 2-3 दिन है। आप जो है मैं मंत्र दे रहा हूँ, मैं लास्ट में मंत्र दे दूंगा
आप उसे प्रैक्टिकल करके देख सकते हैं कि क्या घंटा में ये मंत्र आप कर पा रहे हैं। ठीक है, रुद्राक्ष की माला ले लें साधु को, है अभी मंत्रित माला हो तुम्हारे पास, रुद्राक्ष की माला ले लें। भोग में मेवा से बना हुआ हलवा, बढ़िया हलवा देसी घी का, ऐसा नहीं कर रिफाइंड को बनवा के उल्टो सूतो रख दो, क्योंकि भक्ति ही भाव ही भक्ति है, भक्ति से भगवान की प्राप्ति है। ठीक, हलवा और छोटे छोटे पुआ, 7 पुआ छोटे छोटे बनवाएं, ऐसे छोटे छोटे 7 पुआ बनवाएं, 5 या 7, वहाँ भोग लगाएं उनका। जल रखें, शुद्ध जल रखें तांबे के पात्र में, उसमें चंदन घिस के डालना है आप। ठीक है, और ये भोग जो है आपको 2 जगह लगाना है। एक पहला भोग जो है गुरु बंगाली के लिए लगाना है, गुरु बंगाली का भोग लगाना है। पाँच या 7 पुआओं से, और एक कटोरी में थोड़ी सी खीर लेके एक चौकी पे रख लें। ये चौकी पे करनी है, जो साधक साधना कर रहे हैं वो जानते हैं कि कैसे ये साधना करनी है। चौकी पे लगा लें, रख लें, उस पर कपड़ा बिछा लें लाल, और उसी पे जो है भोग लगाएं। और एक कटोरी में, एक प्लेट में 7 पुआ और लें, वो जो है लक्ष्मी योगिनी के लिए भोग लगाएं, लक्ष्मी देवी की जो योगिनी है उसके लिए भोग लगाएं। इसमें आपको गुरु बंगाली जो है उन्हीं का ध्यान करना है साधु को आपको। ठीक है, चारों ओर मैं बता चुका हूँ, इत्र छिड़कें, और एक सुगंधित तेल, सुंदर से सुंदर सुगंधित कोई तेल हो साधु को, वो अपने लिए, वो ईश्वर योगिनी के लिए रख ले, क्योंकि योगिनी आएगी तो सबसे पहले तेल ही मांगेगी वो तुमसे। सरसों का कोई सुगंधित तेल आते हैं वो। अब यहाँ मुझे कमेंट करके मत पूछना कि आंवले का रख लूँ, चमेली का रख लूँ, उसका रख लूँ, आप अपनी हिसाब से देख लेना। ठीक, सुगंधित अगरबत्ती जलाएं साधु को, और एक किसी बर्तन में 2 लौंग, 4 लौंग, 2 या 4 लौंग, और छोटा सा कपूर की टिक्की जला दें। ठीक, जलाने के बाद में आप साधना करने बैठना है। 12 बजे फिक्स साधना करना साधु को। ये तो ये 12 बजे से लेकर साधु को आपको 2 बजे तक, 2:13 तक साधना करनी है। पहले आप 3 मिनट का प्राणायाम करें, 3 मिनट का नाड़ी शोधन करें साधु को। चौमुखा दीपक लें आप, मैं बता चुका हूँ, वो देसी घी का दीपक लें का, देसी घी का दीपक लेके जलाएं साधु को। और सबसे पहले एक माला जी गणेश जी की करें, ओम गंग गणपति नमः। उसके बाद एक माला ओम श्री गुरु गोरखनाथाय नमः करें। फिर एक माला करें ओम गुरु बंगाले नमः, इसकी माला करें। इसके बाद में साधु को ये मंत्र को आप जपें। किस माला? धीमे 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 बड़े प्यार से ऐसे मंत्र को जपें। पहले इस मंत्र की प्रैक्टिस कर लें, उठ के नहीं भागना है। पैर में दर्द हो रहा, पाँव में दर्द हो रहा, इस तरह कोई सिद्धि नहीं मिलती है। किसी काम को करो हंसते हंसते, खेलते खेलते, मन को प्रफुल्लित करते हुए करो, वही सिद्धियाँ प्राप्त कर पाते हैं। सिर में दर्द हो रहे हैं, पैर में दर्द हो रहे हैं, यह कट रहे हैं, मुँह कट रहे हैं, इतना मुँह बना रहे हैं, ऐसे लोगों को सिद्धि नहीं मिलती है साधु। और जो हंसते हंसते खेलते खेलते किसी काम को करते हैं उन्हीं को सिद्धियाँ मिलती है। सिद्धि का अर्थ है अपने को साधना। तो मैं अपने को साध लिया तो सामने वाला साध गया। ठीक है साधु को। तो ये चीज़ करने के बाद मैं मंत्र वीडियो के बाद में दे रहा हूँ। तो मंत्र जो आप जो है उसे जपें, और भगवान ने चाही तो आपको जो है दिवाली की रात सिद्धि मिल जाएगी, लक्ष्मी देवी योगिनी की सिद्धि मिल जाएगी। और आप जो है अगर सिद्धि मिल जाए तो भाई थोड़ा सा प्रसाद हमें भी दे देना। जैसे अभी कल परसों एक साधक ने जो है 1.25 करोड़ रुपए पद्मिनी अच्छे के द्वारा लिए हैं, तो साधक ने हमें आज आके 40% दे दिया है हमें। और हमें देखिए वो साधक नीचे भी लेटे हैं खाना खा के, हम अपने कमरे में हैं।
तो साधकों, हम भी तुमसे आशा रखते हैं, जैसे तुम्हारे माता पिता, तुम्हारे भाई बंधु तुमसे आशा रखते हैं ना कि मेरा बेटा पढ़ लिख के बड़ा होगा, नौकरी करेगा तो कुछ धन अर्जित करेगा, तो हमारा पालन पोषण करेगा, हमें भी खुशी होगी, है ना साधकों। इसी तरह हम भी तुम्हें अपना ही पुत्र समझते हैं, बेटा समझते हैं, गुरु शिष्य समझते हैं, जो का नाम है शिष्य पुत्र समझते हैं। और हमें भी यही आशा बनी रहती है कि आप अगर सिद्धि कर लोगे तो हमारा भी कुछ आगे जाके काम करोगे। तो साधकों, और मैं इसी आशा से सबको सिद्धियां साधनाएं देता हूँ कि सफलता मिले, लेकिन अयोग्य होने के कारण साधक असफल हो जाते हैं। तो साधकों, इस वीडियो में केवल इतना ही, बहुत टाइम हो रहा है, मैं भी साधना करने बैठना है। अगली वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो एक बार जय श्री कृष्ण अथवा राधे राधे लिखना अवश्य, माँ स्वर्गीय अवश्य लिखें, भूल लेना साधकों। क्योंकि राधे राधे लिखने से या जय श्री कृष्ण लिखने से साधकों तुम्हारा कट नहीं जाएगा, केवल राधे राधे लिख दो, बाकी और कुछ लिखने की तुम्हें जरूरत नहीं है। तुम एक बार राधे राधे लिखोगे साधकों तो तुम्हारा 100 गुना फल तुमको प्राप्त होगा। जय श्री कृष्ण लिखो साधकों। भगवान ही सबसे स्वरूप है, ईश्वर सबसे स्वरूप है साधकों। उनकी ही अनुकंपा से हमें अच्छे गुरु प्राप्त होते हैं, और उनके ही हम अच्छे गुरु के बताए हुए निर्देश पर चलने से हमें सिद्धियां प्राप्त होती है। और जब तक गुरु निर्देश, ईश्वर हमें निर्देशित नहीं करेंगे, जब तक हम अच्छे गुरु के पास साधकों जा नहीं पाते हैं। हमारे पूर्व जन्म के संस्कार के अनुसार साधकों हमारी नियति हमें अच्छे गुरु के पास भेजती है। और अब हमारा ये कर्म रह गया कि हमें गुरु के बताए हुए निर्देशों का पालन करना है, क्योंकि गुरु तो भगवान रास्ता बताते हैं, साधकों चलना तो हमको और आप ही को पड़ता है। ठीक, तो साधकों ये वीडियो कैसा लगा आपको कमेंट करके अवश्य बताएं, और अगर और ज़्यादा अच्छा लगा तो इसे लाइक भी कर लें साधकों। और अपने जितने भी तुम्हारे ग्रुप हों उन ग्रुप में इस वीडियो को जरूर भेज दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ अधिक से अधिक दिवाली के दिन साधक जो है लाभ उठाएं। साधकों, मैंने देखा है कुछ हिंदू विरोधी, सनातन विरोधी और वामपंथी है ना, वो कहते हैं दुनिया सभी लोग लक्ष्मी का पूजन करते तो उन्हें घर में लक्ष्मी क्यों नहीं आती है। तो मैं उन मूर्खों से कहना चाहता हूँ, लक्ष्मी जी की आरती में साफ लिखा है, कर्म प्रभाव प्रकाशन भवनिधि की त्राता। कर्म प्रभाव प्रकाशन, कर्म के प्रभाव को प्रकाशित करती है वो, कर्म के प्रभाव से ही पैसा आता है, धन आता है। अगर तुम कर्म नहीं करोगे तो पैसा नहीं आएगा। हाँ, तुम्हारे आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्म करते हो तो पैसा तुम्हारे पास आना शुरू हो जाएगा, क्योंकि कर्म तो तुम्हें चाहे इधर करो, भौतिक कर्म करो, चाहे आध्यात्मिक क्षेत्र में कर्म करो, कर्म तो कर ही रही हो ना, तो पैसा आता है साधकों। और साधकों में एक और बात और बता दूं, आध्यात्मिक भौतिक संसार में कर्म करने से केवल हमारी जीविका ही चलती है, ज़्यादा कुछ नहीं चलता, इतना ही हम कमा पाते हैं कि हमारी जीविका ही चलती है। अगर आध्यात्मिक क्षेत्र में हमें सफलता मिलती है तो साधकों हमारी जीविका ही छोड़ो, हम हजारों जीविका को चलाने योग्य बन जाते हैं। बड़े बड़े आश्रमों में आपने देखा होगा, हजारों लोग रोज हजारों शाम को खाना खाते हैं। वो कौन देने आता है? न मैं देने आता हूँ, न तुम देने आते हो। ईश्वर के भेजे हुए भक्त देने आते हैं, यानी ईश्वर के द्वारा दिया हुआ आता है उनके पास साधकों। तो ये है आध्यात्मिक क्षेत्र की ताकत। हम अपनी कमाई में से किसी को 2 रोटी रोज, 2 लोगों को रोज खाना नहीं खिला सकते, लेकिन आध्यात्मिक जगत में वो हजारों लोगों को खाना खिला रहे हैं साधकों। तो साधकों, इस वीडियो में इतना ही, बड़ा वीडियो हो गया है 25 मिनट का। अगले वीडियो में फिर आपको मिलूंगा साधकों। इस वीडियो की थोड़ी आवाज़ कम है क्योंकि ईयरफोन नहीं है, बगैर ईयरफोन के रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अगले वीडियो में फिर मिलता हूँ। जय श्री कृष्ण, राधे राधे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।